राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको ले आए हैं वृंदावन के ब्रह्मकुंड पर। इससे पहले कि हम ब्रह्मकुंड का दर्शन कराएं, आपको बता दें कि जब ब्रज फाउंडेशन ने ब्रज में भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला स्थलियों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया तो हमारी प्राथमिकता थी बरसाना यानी राधा रानी का गांव। तो वहाँ दोहनी कुंड, गहवर वन, रूप सरोवर, वृषभानु कुंड, जल महल, इन सब के जीर्णोद्धार में समय लगाया, ऊर्जा लगाई, धन लगाया। लेकिन कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। दुनिया तो वृंदावन आती है बिहारी जी के दर्शन करने। तो वृंदावन वासी बोले कि आप इतना दूर 40 किलोमीटर दूर जाकर बरसाना में काम करते हो, वृंदावन में तो कुछ नहीं किया आपने। तब हमने इस ब्रह्मकुंड को देखा। ये वृंदावन का ब्रह्म स्थान, कचड़े का ढेर, चारों तरफ कूड़े के पहाड़ लगे थे, चारों ओर अवैध निर्माण, अवैध कब्जे, एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य था। पर श्री जी की कृपा से, महाराज श्री की कृपा से, संतों की कृपा से हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसका जो स्वरूप अब निकल कर आया है वो आपके सामने है, जिसका आइए आपको दर्शन कराते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित वृंदावन में दक्षिण भारतीय शैली के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर के उत्तरी द्वार के बाहर स्थित है ये कुंड, जिसे श्रीधाम वृंदावन का ब्रह्म स्थान भी माना जाता है। लगभग 5500 वर्ष पूर्व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से अपने अपराध की क्षमा इसी दिव्य ब्रह्म कुंड में स्तुति के रूप में मांगी थी। जैसे ही आप ब्रह्मकुंड की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, आपकी बाईं ओर की दीवार पर हमने शिलालेख लगवाए हैं जिसमें ब्रह्मकुंड का महात्म्य और इसके जीर्णोद्धार का इतिहास दर्ज किया गया है, ताकि आने वाले दर्शनार्थी इसका महात्म्य जान सके और जान सके कि कब कब इसके जीर्णोद्धार के प्रयास किए गए। इसके साथ ही यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण शिलालेख है जो ये बताता है कि जयपुर में विराजे हुए श्री राधा गोविंद देव जी ने 10 फरवरी 2009 को इसका उद्घाटन किया। मुंबई का पीरामल परिवार, जिन्होंने अपने पिता श्री गोपी कृष्ण पीरामल की स्मृति में इस कुंड का जीर्णोद्धार करवाने के लिए आर्थिक सहयोग किया, श्री अजय पीरामल, उनकी पत्नी श्रीमती स्वाति पीरामल, उनके पुत्र आनंद पीरामल, इन सब का यहाँ उल्लेख है कि इनके सहयोग से हुआ। ब्रज फाउंडेशन की टीम और हमारा प्रयास ब्रज को सजाने का। तो उद्देश्य ये है कि जब आप परिक्रमा करते हैं तो न सिर्फ आप इस दिव्य स्थली का आनंद लें, बल्कि आपका ज्ञान वर्धन भी हो। यह ब्रह्मकुंड का पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट में स्थित है एक प्राचीन छतरी। ब्रजवासियों का कहना है कि मीराबाई जी जब वृंदावन आई तो इस निर्जन वन में उन्होंने अपनी पहली रात इसी छतरी के अंदर बिताई थी। अब उस पर अवैध कब्जा हो गया है। हमारी तो इच्छा है कि इसका भी जीर्णोद्धार किया जाए, लेकिन फिलहाल हमने मीरा जी की स्मृति में उनके विग्रह की स्थापना की है और जब आप यहाँ भ्रमण करते हैं तो आप शिलालेख में इसका इतिहास पढ़ सकते हैं। अक्सर सार्वजनिक स्थल कूड़े के ढेर में बदल जाते हैं, पर ब्रज फाउंडेशन की हमेशा कोशिश रहती है कि जिस लीला स्थली का जीर्णोद्धार किया जाए उसका रखरखाव भी सर्वोत्तम हो। अब आप स्वयं देख लीजिए कि 4 वर्ष पहले जिस स्थल का उद्घाटन किया गया, आज वहाँ की हरियाली देखिए, सफाई देखिए, फव्वारे देखिए, हर चीज़ पर हम ध्यान देते हैं और हमें खुशी होती है जब आप जैसे दर्शनार्थी आते हैं और वो इसको देखकर आह्लादित होते हैं और हमारे विजिटर्स रजिस्टर में लिख कर जाते हैं कि काश सारा ब्रज इसी तरह सजे संवरे और उसका रखरखाव ऐसा ही हो। परिक्रमा मार्ग पर जब आगे चलते हैं तो हमने बाईं ओर की इस दीवार पर ये शिलालेख लगाए हैं जिनमें ब्रज की दुर्दशा और उसको दूर करने के ब्रज फाउंडेशन के प्रयासों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही हमारे फाउंडर ट्रस्टीज के नाम है और देश के उन महान संतों के नाम है जिनकी कृपा हमें समय समय पर प्राप्त होती रही है। ब्रह्मकुंड के परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमें दर्शन होते हैं श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के। ये वो दिव्य पुरुष हैं जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज से 500 वर्ष पूर्व ब्रज की लुप्त प्राय लीला स्थलियों के जीर्णोद्धार के लिए वृंदावन भेजा था। हम इन्हें प्रणाम करें और इनसे आशीर्वाद की कामना करें कि हमें शक्ति, बुद्धि और साधन दें ताकि हम पूरे ब्रज को ब्रह्मकुंड की तरह सजा सकें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं ब्रह्मकुंड के उत्तरी घाट पर।
वैसे तो इस घाट का पौराणिक महत्व काफ़ी है, लेकिन इस पर अवैध कब्जा हो गया, निर्माण हो गया, इसलिए घाट का सौंदर्यीकरण संभव नहीं था। तो हमने एक विकल्प तलाशा। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु और षट गोस्वामियों के विग्रहों की और उनके संक्षिप्त जीवन परिचय की स्थापना करी, ताकि आने वाले भक्त इन षट गोस्वामियों के विषय में जान सके और जान सके कि इनका इस ब्रह्म कुंड से क्या संबंध रहा। ऐतिहासिक प्रमाणों से जब पता चला कि करमेती बाई जी ने कई दशाब्दियों तक ब्रह्मकुंड के पूर्वी घाट पर रहकर भजन किया था, तो इच्छा हुई कि क्यों ना उनका एक विग्रह यहाँ स्थापित किया जाए। पर करमेती बाई जी का कोई चित्र उपलब्ध नहीं था, तो एक लखनऊ के कलाकार से हमने एक कल्पना के आधार पर इस चित्र का निर्माण कराया और इस विग्रह की स्थापना यहाँ की। तो आपने ब्रह्मकुंड के इस सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। पर सन 2006 की जुलाई में जब हमने इसका जीर्णोद्धार प्रारंभ किया, तब ये स्वरूप नहीं था। यहाँ 60 फुट कूड़े के पहाड़ के ढेर लगे थे। नगर पालिका के ट्रक और गाड़ियाँ आकर इसमें अपना कचरा फेंकते थे। यहाँ दुर्गंध आती थी, सड़ाएँ फैलती थी, बीमारियाँ फैलती थी और तमाम तरह के कीटाणु और कीड़े यहाँ मंडराते रहते थे। किस तरह से उस दशा से और इस दशा तक हम पहुँचे, आइए इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। यहां आकर वास्तव में मन ईश्वर की भक्ति से भर जाता है और हृदय को असीम सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। इसके कण कण में बसा भक्ति भाव दूर दराज के भक्तों को आकर्षित करता है। लेकिन अगर आप यहां सन 2006 से पहले आए होते तो शायद आपकी राय ऐसी नहीं होती। सन 2006 में ये कुंड जीर्ण शीर्ण पड़ा था और इसका अस्तित्व लगभग समाप्त ही हो चुका था। विश्व भर के करोड़ों लोगों की आस्था का ये केंद्र उपेक्षा और लापरवाही के चलते कूड़े कचरे के एक पहाड़ का रूप लेकर दुर्गंध और बीमारियों का स्रोत बन गया था। संत और भक्त इस पावन स्थल की हालत को देखकर भावुक हो जाते थे। सन 1882 में मथुरा के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री F.S. ग्राउस ने अपनी पुस्तक मथुरा अ डिस्ट्रिक्ट मेमोयर में ब्रह्मकुंड की दयनीय स्थिति का कुछ इस तरह से वर्णन किया है। वर्तमान में ब्रह्मकुंड जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त है। कुंड के चारों कोनों पर स्थित पत्थर की छतरियां नष्ट भ्रष्ट हैं और इन पर कब्जे कर लिए गए हैं। गौड़ीय संप्रदाय और इस्कॉन जैसे संप्रदायों के भक्तों की भारी इच्छा थी कि इस महत्वपूर्ण कुंड का जीर्णोद्धार हो, पर ना तो कोई उल्लेखनीय प्रयास किया गया। यदि हुए भी होंगे तो सफल नहीं हुए। अंतिम बार आज से 400 वर्ष पूर्व सन 1608 में ओरछा के नरेश राजा वीर सिंह देव ने इस कुंड का जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसे में जब ब्रज की इस प्राचीन धरोहर को लेकर स्थितियां इतनी विपरीत हो चुकी थीं, तब 400 वर्षों बाद इसके जीर्णोद्धार के महाअभियान का बीड़ा उठाया द ब्रज फाउंडेशन ने। इस पौराणिक कुंड के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाना कोई आसान कार्य नहीं था। चारों तरफ अवैध निर्माण और संकरी गलियों के कारण कुंड की गंदगी और गाद निकालना एक दुष्कर कार्य था। वहीं अर्थ मूवर जैसी भारी मशीन को गहरे कुंड में उतारना खतरे से खाली नहीं था। (17 जुलाई 2006 को नगर पालिका परिषद
वृंदावन से ब्रह्मकुंड के जीर्णोद्धार की अनुमति प्राप्त होने के बाद विरक्त संत श्री रमेश बाबा के कर कमलों से जीर्णोद्धार कार्य का श्री गणेश किया गया। ये ब्रह्मकुंड का जल इतना निर्मल है कि इसका आचमन करने में भी आपको संकोच नहीं होगा। लेकिन ये शुरू में ऐसा नहीं था। पूरे वृंदावन का जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। जब हमने ब्रह्मकुंड का जीर्णोद्धार किया 2006 में शुरू किया तो यहाँ जल की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन जीर्णोद्धार के बाद स्वतः ही जल नीचे से आने लगा। ये अपने आप में एक चमत्कार था। इतना ही नहीं, जब चारों ओर जल स्तर नीचे जा रहा है तो ब्रह्मकुंड का जल स्तर ऊंचा उठता जा रहा है। कभी कभी तो इतना ऊपर हो जाता है कि घाटों पर आ जाता है। ये जो सफ़ेद निशान आप देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जल घाटों के ऊपर आ जाता है। और तब हम इसको पंप आउट करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे विग्रह और चीज़ों का नुकसान हो जाए। एक बार तो ब्रह्मा जी कमर तक जल से डूब चुके हैं, स्वाभाविक जल से। एक और चमत्कार हुआ, जीर्णोद्धार के बाद इसका जल इतना स्वादिष्ट नहीं था, खारा था। लेकिन बाद में करीब 1-1.5 साल के बाद अचानक एक अद्भुत घटना घटी। सवेरे सवेरे हमारे केयर टेकर ने इन्फॉर्म किया कि कुंड में से दूध की धारा फूट रही है और दूध की सतह सबने देखी। जब तक हम यहाँ पहुँचते तब तक अखबार टेलीविज़न वाले आ चुके थे, आसपास के भक्त देश विदेश के आ चुके थे। एक पूरा मेला लगा हुआ था और सब लोग देख रहे थे कि कुंड के तल से दूध का फव्वारा चल रहा है और तल पर सफ़ेद सफ़ेद दूध फैल रहा है। उस दिन के बाद से कुंड का जल मीठा हो गया। अब ये दूध का फव्वारा था या कोई जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, कोई भूगर्भीय परिवर्तन था, हम नहीं कह सकते। लेकिन हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि ब्रज में कभी कभी किसी कुंड से दूध का फव्वारा 100-150 साल में फूटता है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये चिन्मय भूमि है और यहाँ के हर लीला स्थल में इस तरह की चिन्मयता छिपी रहती है। ये जो घाट आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड के, ये कोई ऐतिहासिक घाट नहीं है। चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ तो कूड़े का ढेर था। पर जब हमने ब्रह्मकुंड का आर्किटेक्चरल प्लान बनाना शुरू किया तो मन में विचार आया, क्यों ना इसको एक प्राचीन स्वरूप दिया जाए। तो जो राजस्थान की आर्किटेक्चरल शैली है स्टेप वेल सिस्टम की, उसको हमने दिमाग में रखते हुए इस तरह सीढ़ीदार घुमावदार घाटों के निर्माण की योजना बनाई और इसको अष्टकोणीय बनाया ताकि ब्रह्मा जी के कमल के अष्टदल का स्वरूप यहाँ परिलक्षित हो सके। इस कुंड के घाट हों या प्रतिमाएं, हर चीज में ब्रज की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ स्थापित की गई प्रतिमाओं में सबसे विशेष और अनूठी है कमल के अष्टदल पर विराजित प्रजापिता ब्रह्मा की विशाल प्रतिमा। 13 फुट चौड़े कमल के फूल पर विराजमान ब्रह्मा जी का ये विग्रह पत्थर का नहीं है, फाइबर ग्लास का है। कारण बड़ा स्पष्ट है कि हमने इनको ब्रह्मकुंड के केंद्र में स्थित कुएं के ऊपर विराजमान किया है। इस कुएं का और इस कुंड के जल का पारस्परिक संबंध 12 महीने बना रहता है। जब कभी जल स्तर ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो हम ब्रह्मा जी को एक लीवर के माध्यम से उठाकर ऊपर ले जाते हैं और जब जल स्तर नीचे जाने लगता है तो फिर उनको नीचे ले आते हैं। इस कारण से इनको हल्का बनाना था, हमने फाइबर ग्लास का बनाया। बाकी जो विग्रह ब्रह्मकुंड में आप चारों ओर देख रहे हैं वो सब धालपुर पत्थर के बने हुए। ब्रज में वृक्षों और लताओं का बहुत महत्व है। कहते हैं कि पूर्व जन्म के ऋषि मुनि ही भजन करने के लिए लता और वृक्ष का रूप धारण करते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पे राधे लिखा होए। इस कुंड का जब जीर्णोद्धार प्रारंभ किया तो पीपल का एक विशाल वृक्ष इस कोने मौजूद था। लोगों की राय हुई कि इसको काट दिया जाए ताकि दीवार का निर्माण हो सके, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हर वृक्ष हर लता को बचाया जाए। तो हमने बजाय दीवार बनाने के एक बीम डाली और बीम के ऊपर दीवार खड़ी करी ताकि वृक्ष भी बच जाए और इस कोने को इस तरह सजाया कि यहाँ तुलसी का वृंदा का वन बन जाए और
फूलों के पौधे लग जाएं, ताकि आप जब परिक्रमा करते हुए कुंड के इस अंतिम छोर पर आएँ तो इस हरियाली को देखकर आपका मन मयूर नाच उठे। सन 2006 में जब हमने ब्रह्मकुंड का जीर्णोद्धार प्रारंभ किया तो हमें विरासत में ये 2 भग्नावशेष 2 खंबे मिले, जिनको हमने मरम्मत करके उनके मौलिक रूप में बचा कर रखा है, ताकि इतिहास की याद बनी रहे और आप देख सकें कि प्राचीन ब्रह्मकुंड का स्वरूप कैसा था। अंततः अनेक बाधाओं और गंभीर समस्याओं को झेलते हुए मुंबई के पीरामल समूह के अध्यक्ष श्री अजय पीरामल जी के आर्थिक सहयोग से ये ऐतिहासिक कार्य सन 2008 में पूरा हुआ। ब्रह्मकुंड के जीर्णोद्धार होने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ी खराब स्थिति में था ब्रह्मकुंड, और अभी इतना सुंदर हो गया है कि जो भी लोग वहाँ आते हैं बहुत उनको मन में शांति मिलती है। तो मैं भी इससे बहुत खुश हूँ। आखिरकार 10 फरवरी 2009 को वो दिन आया जब ब्रह्मकुंड को जनता के लिए समर्पित किया गया। जयपुर से स्वयं गोविंद देव भगवान इस पौराणिक ब्रह्मकुंड का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पधारे। करीब 500 भक्तों के साथ यहाँ पधारे गोविंद देव जी का स्थानीय निवासियों एवं ब्रजवासियों ने भव्य स्वागत किया। अनेकों रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ब्रह्मकुंड के नवीन स्वरूप का शुभारंभ हुआ। जीर्णोद्धार एवं उद्घाटन के बाद ये वृंदावन का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज का सबसे ज्यादा आकर्षक कुंड बन गया। देश विदेश से वृंदावन आने वाले हजारों भक्तों को ब्रह्म कुंड के दिव्य दर्शन होने लगे हैं। समय समय पर अब यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं जो सबका मन मोह लेते हैं। ब्रह्मकुंड दर्शन हेतु देश की अनेक जानी मानी हस्तियां लगातार आती रही हैं, जिनमें पद्म भूषण पंडित जसराज जी, द जर्नी होम के लेखक व प्रसिद्ध अमेरिकी संत इस्कॉन मुंबई चौपाटी के श्री राधानाथ स्वामी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी आदि शामिल हैं। पंडित जसराज जी ने यहां अपने अनुभवों को कलमबद्ध करते हुए कहा, जय हो, ब्रह्मकुंड में आकर बहुत आनंद आया। इसको देखकर अति प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार स्वामी जी का कहना था, सदियों बाद सदियों के लिए हुआ है ये पुण्य कार्य। जो ब्रज फाउंडेशन काम कर रहा है तीर्थों की महिमा के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए और उनको अपनी भव्यता और दिव्यता में लाने के लिए, वो कार्य देश में कोई दूसरी शायद ही सामाजिक और धार्मिक संस्था होगी जो ऐसा कार्य कर रही हो। जो ब्रज फाउंडेशन काम कर रहा है उसमें एक इतिहास रचा है भाई विनीत नारायण जी ने। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इतिहास रचा है। जब काला धन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो हवाला कांड, जैन डायरी कांड सारा देश जानता है, उसके भी महायोद्धा भाई विनीत नारायण जी। माने पत्रकारिता में इतिहास रचा और अभी भी रच रहे। तो अभी अभी आपने
वृंदावन के केंद्र में स्थित ब्रह्म कुंड के जीर्णोद्धार के बाद इसके नवीन स्वरूप का दर्शन किया और इस कुंड की परिक्रमा की। दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ब्रज में आपने ऐसी कितनी लीला स्थलियों के दर्शन किए हैं जो इतनी साफ, इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित रखी गई हो। ये आसान काम नहीं है। अपने मंदिर को सजा संवारना आसान है, अपने आश्रम को सजा संवार कर रखना आसान है, क्योंकि वहाँ आपका व्यक्तिगत स्वामित्व है, वहाँ आपका अनुशासन चलता है। पर ब्रह्मकुंड जैसी लीला स्थलियाँ सार्वजनिक स्थल है, इनका स्वामित्व जनता का है। उनको बनाना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, निहित स्वार्थों से लड़ना, फिर उसको बचा कर रखना, सजा कर रखना, मेंटेन करके रखना एक भारी चुनौती है। आपको ब्रज फाउंडेशन को कुछ तो नंबर इस बात के लिए देने चाहिए कि आज जीर्णोद्धार का उद्घाटन हुए 4 वर्ष बीत गए और इसका स्वरूप इतना सुंदर और स्वच्छ है। इसी तरह हम ब्रज की हर लीला स्थली को सजाना संवारना चाहते हैं। ऐसी हजारों लीला स्थलियाँ हैं, कुंड हैं, वन हैं और भगवान के लीला चिन्ह हैं जिनको सजाया, संवारा और संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए देश और विदेश में बैठे हजारों कृष्ण भक्त अगर उदारता से सामने आए तो ये संभव है। हमारी एक सीमा है, ना तो हम भागवताचार्य हैं जो आपके शहर में आके भागवत सप्ताह करें और आपको प्रेरणा दें, ना हम किसी मंदिर के महंत या मठाधीश हैं जहां आप दर्शन करने आए तो हम आपको बता सकें, और ना ही हम कोई पहुंचे हुए संत या आध्यात्मिक पुरुष है कि जो हम आपको आदेश दे सकें कि आइए और इस कार्य में लगिए। हम तो एक साधारण ब्रजवासी हैं, अपने हृदय की भावना से, अपनी ईमानदारी से और अपने पूरे समर्पण से भगवान की लीला स्थलियों को सजाने के इस कार्य में रात दिन जुटे हैं, इस आशा में कि राधा रानी आपके हृदय में प्रेरणा दें और आप स्वयं चलकर ब्रज फाउंडेशन के वृंदावन या दिल्ली कार्यालय आएँ और पूछें कि किस लीला स्थली का जीर्णोद्धार होना है। हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आप पूरा धन हमें दान में दे दें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मकुंड के जीर्णोद्धार में मात्र 88 लाख रुपए लगा, जो कि हमको श्री अजय पीरामल जी ने, जो मुंबई के उद्योगपति हैं, दिया। जबकि ब्रज में ऐसे अनेक संस्थाएं हैं और ऐसी अनेक लीला स्थलियाँ हैं जिनके जीर्णोद्धार में करोड़ों रुपया लग गया। ना तो कुंडों का जल शुद्ध हुआ, ना घाटों की दशा सुधरी और ना वहाँ पर कोई सफाई और व्यवस्था का कोई काम होता है। ऐसे में अगर आप आगे आते हैं तो हम आपको हर तरह का तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग देंगे और हम चाहेंगे कि आप स्वयं बैठकर अपने हाथ से धन खर्च करके लीला स्थलियों का जीर्णोद्धार करें ताकि हम सजा सकें अपने कान्हा का ब्रज। आशा है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम आपको भगवान श्री राधा कृष्ण की एक और दिव्य लीला स्थली का दर्शन कराएंगे, उसकी दशा के बारे में बताएंगे और उसके जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे ब्रज फाउंडेशन के प्रयासों की जानकारी देंगे। अगर आपकी रुचि हमारे कार्य में बढ़े तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर देखिएगा, पता है brajfoundation.org। और अगर आपको लगे कि इस काम में सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, विचार से, सुझाव से, तो आप हमको ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है info@brajfoundation.org। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए राधे राधे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। चरण सेवा जी